अहमदु नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। BS थर्ड MSc फोर्थ इलेक्ट्रोडायनामिक्स या इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। आज दो टॉपिक हमने बुनियादी पढ़ने हैं। सबसे पहले लॉरेंट्ज फोर्स। लॉरेंट्ज फोर्स कंबाइंड इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फोर्स को कहते हैं। एक चार्ज पार्टिकल, मूविंग चार्ज पार्टिकल, अगर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों में मौजूद हो तो दोनों फील्ड्स उस पर फोर्स लगाएंगी और उस फोर्स को लॉरेंट्ज फोर्स कहते हैं। यानी दिस इज एक्चुअली सम ऑफ मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फोर्स या इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फोर्स। कंबाइंड हालत में इसको लॉरेंट्ज फोर्स कहते हैं। इलेक्ट्रिक फोर्स हम जानते हैं कि E Q के बराबर है। मैं वेक्टर फॉर्म में लिखता हूँ। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डेफिनेशन से ये इक्वेशन आई है। और मैग्नेटिक फील्ड, जैसे कि लास्ट टॉपिक में हमने किया था प्रीवियस लेक्चर में, मैग्नेटिक फोर्स ऑन मूविंग चार्ज पार्टिकल FB लिख रहा हूँ मैग्नेटिक के लिए, तो वो Q इंटू V क्रॉस B होता है। अब कंबाइंड F लॉरेंट्ज यानी लॉरेंट्ज फोर्स इज इक्वल टू F इलेक्ट्रिक प्लस F मैग्नेटिक। सो दिस इज EQ प्लस Q इंटू V क्रॉस B। Q कॉमन कर लेते हैं तो E प्लस V क्रॉस B। दिस इज कॉल्ड लॉरेंट्ज फोर्स। इस्तेमाल इसके कई हैं, यानी और फिलहाल उसकी डिटेल में मैं नहीं जा रहा। नेक्स्ट जो आज हमने काम करना है वो है सर्कुलेटिंग चार्जेस। सर्कुलेटिंग चार्जेस मैग्नेटिक फील्ड के साथ रिलेटेड है। अगर एक चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में आता है, अगर डायग्राम से आपको समझा दूं, मैग्नेटिक फील्ड इनटू पेपर में शो कर रहा हूं। ये सारा रीजन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इनटू पेपर या इनटू बोर्ड। इसमें अगर एक मूविंग चार्ज पार्टिकल वेलोसिटी v से अंदर आए तो उस पर मैग्नेटिक फोर्स अमल करेगी। से यहां से मैं शो करता हूं, ये Q चार्ज पार्टिकल v वेलोसिटी से अंदर आता है मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलरली, तो उस पर मैग्नेटिक फोर्स अमल करेगी। V क्रॉस B है, V साइन थीटा, थीटा यहाँ मैं 90 डिग्री ले रहा हूँ, तो QEB बन जाएगा और इसकी डायरेक्शन डाउनवर्ड। तो ओवरऑल मैं ज़रा दो डायग्राम्स के बजाय एक ही डायग्राम में यहाँ पर आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। डाउनवर्ड फोर्स लगेगी। मैं यहाँ से स्टार्ट लेता हूँ कि चार्ज पार्टिकल अगर यहाँ पर है, उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन ये है, तो फोर्स आप देख सकते हैं, फोर्स वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड दोनों पर परपेंडिकुलर होता है। फोर्स की डायरेक्शन ये बन जाएगी मैग्नेटिक फोर्स की, जिसकी वजह से ये बजाय स्ट्रेट जाने के यूं मुड़ता जाएगा और यूं सर्कल में घूमता जाएगा। किसी भी पॉइंट पर आप देख सकते हैं, फॉर एग्जांपल मैं ये पॉइंट लेता हूं, चार्ज पार्टिकल यहाँ पर है, वेलोसिटी टेंजेंशियल होगी v, जबकि फोर्स की डायरेक्शन टुवर्ड्स सेंटर ऑफ द सर्कल होगी। और जब भी फोर्स वेलोसिटी के परपेंडिकुलर हो तो ऑब्जेक्ट सर्कल में घूमने लग जाता है। तो चार्ज पार्टिकल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलरली दाखिल हुआ, उसके बाद मैग्नेटिक फोर्स की वजह से वो दायरे में घूमता रहेगा। अब इसी चीज को साइक्लोट्रॉन कहा जाता है, इस अरेंजमेंट को साइक्लोट्रॉन कहा जाता है। इसकी एक दो पैरामीटर्स अगर हम कैलकुलेट करना चाहें तो इस सर्कल का कुछ रेडियस r होगा। यहां पर मैग्नेटिक फील्ड ही सेंट्रीपिटल फोर्स का काम कर रही है, यानी मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ही सर्कल में घूम रहा है चार्ज पार्टिकल। अगर ऐसी बात है तो
मैं सेंट्रीपिटल फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स को बराबर कर देता हूँ। यानी इसको आप यूँ पढ़ेंगे, मैग्नेटिक फोर्स इज एक्टिंग एज सेंट्रीपिटल फोर्स। तो मैथमेटिकली दोनों बराबर हो जाएंगे। मैं वैल्यूज पुट करता हूँ। सेंट्रीपिटल फोर्स आप जानते हैं mv² ओवर r होता है, और मैग्नेटिक फोर्स अभी कैलकुलेट किया QVB। ज़हन में रहे, यहाँ पर चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड आपस में परपेंडिकुलर हैं। दैट इज V इज परपेंडिकुलर टू B फील्ड, लिहाजा 90 डिग्री और साइन ऑफ 91 के बराबर होता है। यहाँ पर आपको साइन थीटा नहीं नजर आ रहा। ये बुनियादी इक्वेशन है। इससे अगर हम रीअरेंज करके R कैलकुलेट कर लें तो कुछ यूँ बन जाएगा। सबसे पहले तो वेलोसिटी को कैंसिल कर दें, R विल बी इक्वल टू mv डिवाइडेड बाय qb। यहाँ रेडियस कैलकुलेट कर रहा हूँ, रीअरेंज करके आप मुख्तलिफ क्वांटिटीज इससे कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं इससे अगर लीनियर वेलोसिटी लिखना चाहूँ तो v विल बी इक्वल टू qb डिवाइडेड बाय m r। इस तरीके से अगर हम एंगुलर वेलोसिटी कैलकुलेट करना चाहें तो एज वी नो दैट v is equal to r omega, this gives omega is equal to v over r। v की ये वैल्यू उठाकर यहां पुट कर दें तो ओमेगा विल बी इक्वल टू q b o r डिवाइडेड बाय m r, r कैंसल, सो ओमेगा इज इक्वल टू q b डिवाइडेड बाय m। टाइम पीरियड भी इसका कैलकुलेट किया जा सकता है। टाइम पीरियड की डेफिनेशन t इज इक्वल टू 2 पाई बाई ओमेगा। ओमेगा की ये वैल्यू उठाकर यहाँ पुट कर दें तो बन जाएगा t इज इक्वल टू 2 पाई इंटू m एंड डिवाइडेड बाई QB। ये टाइम पीरियड, मैं इनको ब्रैकेट करता जाऊं। एंड दिस इज टाइम पीरियड। इसी तरह ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी थी रेडियन पर सेकंड में। हर्ट्ज में यानी लीनियर फ्रीक्वेंसी अगर कैलकुलेट करना चाहें तो इस टाइम पीरियड से एज f इज इक्वल टू 1 ओवर t, सो दैट इज QB डिवाइडेड बाय 2 पाई m। तो हम साइक्लोट्रॉन के मुख्तलिफ क्वांटिटीज की कैलकुलेशन इस तरीके से करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा टॉर्क ऑन करंट कैरिंग लूप इन मैग्नेटिक फील्ड। अगर एक करंट कैरिंग लूप को मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाए तो वो रोटेशन शुरू कर देगा। टॉर्क ऑन करंट कैरिंग लूप इन मैग्नेटिक फील्ड। मैं डायग्राम पहले बना लूं, उसके बाद आपको समझाता हूं। मैग्नेटिक फील्ड पहले मैंने इनटू पेपर बनाई थी, अब लेफ्ट टू राइट बना रहा हूं। ये दो मैग्नेट के पोल दिखा दिए। मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन नॉर्थ टू साउथ जाती है।
मैं यहाँ सिर्फ 2 लाइंस ड्रॉ कर रहा हूँ, ये सारा रीजन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड से भर जाएगा। इसके अंदर एक लूप अगर रखी जाए, इनको आसानी के लिए मैं कुछ पॉइंट्स को नाम दे देता हूं। अगर इसकी विड्थ को मैं b कह दूं, स्मॉल b, और यानी ब्रेथ और इसकी लेंथ को l से डिनोट कर दें, और पॉइंट्स को कुछ नाम मैं दे देता हूं, से दिस इज पॉइंट a, दिस इज b, दिस इज c एंड दिस इज d, और इसमें कोई करंट I फ्लो कर रही है, ऑफ कोर्स करंट I लूप में क्लॉकवाइज। एक मैंने लूप ले ली ABCD जिसकी लेंथ L और ब्रेथ B है, उसको यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया है। इसमें जब करंट I फ्लो करती है तो प्रीवियस टॉपिक में हमने पढ़ा था कि जब करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में आता है तो उस पर मैग्नेटिक फील्ड फोर्स लगाती है। इन दिस केस अगर आप राइट हैंड रूल लगा दें तो AB पर मैग्नेटिक फोर्स ऑन AB आउट ऑफ पेपर होगी, और आउट ऑफ पेपर को आप जानते हैं डॉट से रिप्रेजेंट किया जाता है, ये यहां पर मैं यूं शो कर देता हूं। और इसी तरीके से अगर CD लाइन, CD जो वायर की लेंथ है, इस पर राइट हैंड रूल लगाकर फोर्स की डायरेक्शन देखें तो वो इनटू द पेपर होगी। मैं यहाँ इनटू द पेपर से रिप्रेजेंट करता हूं, जिसको क्रॉस से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये डॉट और क्रॉस फोर्स की डायरेक्शन को शो कर रहे हैं, ये आउट ऑफ द पेपर है और ये इनटू द पेपर। फोर्स की वैल्यू मैं AB लेंथ पर अगर लिखूं, और आप डायग्राम से भी देख सकते हैं कि लेंथ ऑफ द वायर और मैग्नेटिक फील्ड आपस में परपेंडिकुलर है, लिहाजा साइन ऑफ 90 1 के बराबर होता है। तो मैग्नेटिक फोर्स ये आ जाएगी ILB, जनरल फार्मूला में लिख रहा हूं, साइन थीटा जानबूझकर हटा दिया है क्योंकि थीटा 90 डिग्री है। यहां पर लेंथ ऑफ द कंडक्टर AB वो L के बराबर है, लिहाजा ये फोर्स ILB। और अगर डायरेक्शन भी देना चाहूं इसको तो वो आउट ऑफ पेपर। इसी तरह मैग्नेटिक फोर्स ऑन CD लेंथ वो भी ILB हो जाएगी, मगर डायरेक्शन इनटू पेपर। दो फोर्सेस इक्वल और अपोजिट डायरेक्शन में और नॉन कोलिनियर हो तो वो ऑब्जेक्ट पर टॉर्क एक्सर्ट करती हैं और ऑब्जेक्ट रोटेट करने लग जाता है। मैं आपको समझा दूं, एक ऑब्जेक्ट, इस पर दो इक्वल, अपोजिट और नॉन कोलिनियर, ये फोर्स F, ये फोर्स F, इक्वल फोर्सेस हैं मैग्नीट्यूड में, अपोजिट हैं और नॉन कोलिनियर हैं, तो इसकी वजह से ऑब्जेक्ट रोटेशन शुरू कर देगा, इन दिस केस क्लॉकवाइज। तो बिल्कुल यहां पर भी ऐसा ही होगा, यहां पर AB साइड आउट ऑफ द पेपर और CD साइड इनटू द पेपर, तो ऑब्जेक्ट लूप रोटेशन शुरू कर देगा। हमने टॉर्क कैलकुलेट करनी है कि इस पर टॉर्क कितना है। अगर मैं यहां लूप का सेंटर बनाना चाहूं तो डॉटेड लाइन से ड्रॉ कर रहा हूं। ये लाइन लूप को आधा आधा तकसीम कर रही है। टॉर्क की बेसिक इक्वेशन, टॉर्क R क्रॉस F होता है मैग्नीट्यूड वाइज, और F साइन थीटा, ये जनरल फार्मूला इसका लिख रहा हूं। अब अगर आप देखें यहां पर मूवमेंट आर्म, R मूवमेंट आर्म को रिप्रेजेंट करता है,
मोमेंट आर्म क्या है, एक्सिस ऑफ रोटेशन से लेकर पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ परपेंडिकुलर फोर्स। तो ये टोटल लेंथ b है, ये b/2 और ये भी b/2 हो जाएगी। मींस हियर r इज इक्वल टू b/2 while force is given ILB and F is equal to ILB. थीटा अगेन 90 डिग्री है, आप देख सकते हैं डायग्राम से भी। तो थीटा 90 हो जाने की वजह से साइन 91 के बराबर होता है और टार्क की वैल्यू RF हो जाएगी। ये दोनों वैल्यूज उठाकर अगर मैं पुट करता हूं, टार्क विल बिकम b/2 इंटू ILB। ये AB पर टार्क की वैल्यू है। दिस इज टार्क ऑन AB लेंथ। इसी तरह CD लेंथ पर जो टार्क की वैल्यू होगी मैग्नीट्यूड में बराबर होगी इसी के ही। यहाँ मैं आसानी के लिए AB लिख देता हूं और ये टार्क CD कैलकुलेशन एग्जैक्टली यही है, लिहाजा मैं रिपीट नहीं कर रहा, डायग्राम से आप देख सकते हैं। वो भी b/2 इंटू ILB। AB आउटवर्ड, CD पर फोर्स इनटू द पेपर, लिहाजा ये रोटेशन कर रहा है और दोनों फोर्सेस की वजह से टॉर्क एक ही डायरेक्शन में बन रहा है। हेंस टोटल टॉर्क विल बी सम ऑफ द बोथ टॉर्क्स। टोटल टॉर्क AB प्लस टॉर्क CD, वैल्यूज पुट कर दें तो b/2 ILB प्लस b/2 ILB विच इज b/2 b बन जाएगा। और मैं इसको थोड़ा तरतीब चेंज कर रहा हूं, IB इंटू LB। ये टॉर्क की वैल्यू एक करंट कैरिंग लूप जिसमें I करंट फ्लो कर रहा है, इन दिस केस क्लॉकवाइज, उसको हमने B मैग्नेटिक फील्ड में रखा, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में। और इसकी डायमेंशंस कुछ यूं है कि AB या CD, ये जो लूप की लेंथ है दैट इज डिनोटेड बाय स्मॉल l, और उसकी ब्रेथ स्मॉल b से डिनोट की गई है, जो कि BC लेंथ है या AD लेंथ। जब इसको मैग्नेटिक फील्ड B में रखा जाता है तो मैग्नेटिक फील्ड AB पर आउट ऑफ द पेपर फोर्स एक्सर्ट करता है और CD पर इनटू द पेपर फोर्स एक्सर्ट करता है, जिसकी वजह से ये रोटेट होगा और टार्क की वैल्यू, टोटल टार्क की वैल्यू हमने लूप पर कैलकुलेट कर ली, IB LB। अब अगर मजीद थोड़ा सा इसको आगे चलाएं, लेंथ ये इसकी लेंथ और ये ब्रेथ, लेंथ और ब्रेथ रेक्टेंगल का मल्टीप्लाई होता है तो एरिया एज L into B is equal to area which is denoted by capital A, so torque is equal to IBA। ये मैग्नीट्यूड वाइज हमारे पास एरिया आसान बात है बनिस्बत उसकी लेंथ और ब्रेथ के, एरिया से आसानी हो जाती है। ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास जो लूप है वो रेक्टेंगुलर फॉर्म में हो, सर्कुलर में भी हो सकती है, तो इसलिए एरिया से हमें आसानी हो जाती है। अब अगर वेक्टोरियली आप इसको सोचें, जब ये लूप इस हालत में है तो इस पर मैक्सिमम फोर्स लगेगी, मगर ये होते 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 जब इस डायमेंशन में आ जाती है, ओरिएंटेशन में आ जाती है, तो AB पर आउट ऑफ द पेपर फोर्स लग रही है और CD पर इनटू द पेपर, ये लूप आके यहां पर ठहर जाएगी। अब इस ओरिएंटेशन और टार्क को आपस में रिलेट करते हैं एक दूसरे एंगल, मैं उसको से अल्फा का नाम दे देता हूं। किताब में फिर थीटा इस्तेमाल हुआ है, लेकिन थीटा मैं ऑलरेडी 2 जगहों पर इस्तेमाल कर चुका हूं, लिहाजा इसको मैं अल्फा का नाम देता हूं। तो लेट अल्फा बी एंगल बिटवीन BC कह दें या AD कह दें, मैं आसानी के लिए BC कहता हूं, BC लेंथ एंड
मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो ही मैं इस जस्टर की मदद से आपको समझाऊं, जब इस हालत में है तो मैक्सिमम टार्क इस पर अप्लाई होगा, लेकिन जो जो ही ये इस ओरिएंटेशन में आता जाएगा, इस हालत में उस पर जीरो टार्क, क्योंकि ए बी वायर पर आउट ऑफ द पेपर फोर्स थी और सी डी पर इनटू द पेपर, तो ये मैक्सिमम यहां तक आ सकता है। इस एंगल को इंक्लूड करने के लिए मैंने ये किया कि अल्फा को नाम दे दिया बी सी और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान एंगल। अब ये बी सी मैं अगर यहां से टॉप व्यू दिखाना चाहूं, इस डायरेक्शन से अगर इस कॉन्फ़िगरेशन को देखें, ये बी फील्ड और ये सी डी लेंथ, सॉरी बी सी लेंथ, इस वक्त ये बी फील्ड है, इसमें जरा ख्याल कीजिएगा, ये बी और सी पॉइंट्स के नाम है, जबकि ये बी मैग्नेटिक फील्ड है। इस हालत में इस पर जीरो टार्क होगा, और जब ये पैरेलल थे तो उस पर मैक्सिमम टार्क था। तो बेहतर तरीका तो यही है कि इसको कॉज के फंक्शन से डिनोट किया जाए, लेकिन बुक में वेक्टर एरिया का वो किया गया है, इस्तेमाल किया गया है, लिहाजा टार्क विल बी इक्वल टू आई बी ए कॉज ऑफ एल्फा। मगर अब एल्फा बी सी और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान एंगल नहीं रहा, बल्कि वेक्टर एरिया ए और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान, अगर मैं इस रिलेशन पर काम करूं, इस स्टेटमेंट पर काम करूं, तो फिर यहां साइन थीटा आएगा। मगर वेक्टर एरिया का कंसेप्ट ज्यादा अच्छा है इससे, लिहाजा मैं अल्फा को डिनोट कर देता हूं, दिस इज एंगल बिटवीन बी सी लेंथ, बल्कि सॉरी, बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड बी एंड वेक्टर एरिया ऑफ लूप ए। तो इस तरतीब में अगर ये लूप जो पड़ी हुई है, वेक्टर एरिया की डायरेक्शन हमेशा नॉर्मल होती है, ये पहले कई बार मैं आपको बता चुका हूं। तो फिर ये हमारे पास टार्क की कंप्लीट इक्वेशन आ गई है। इसमें आप देख सकते हैं, इस हालत में जबकि बी फील्ड की ये डायरेक्शन है और वेक्टर एरिया की डायरेक्शन यू है, तो बी और इसमें एरिया की डायरेक्शन में, वेक्टर एरिया की डायरेक्शन में 90 डिग्री एंगल बन रहा है, cos 90 1 के बराबर मींस मैक्सिमम। और अगर ये लूप इस ओरिएंटेशन में आ जाती है कि बी फील्ड भी इधर ही है और वेक्टर एरिया की डायरेक्शन भी इधर ही बन जाती है, मींस थीटा अल्फा 0 डिग्री बन जाता है, cos 0 = 1, तो ये इसको कंप्लीटली सेटिस्फाई करता है। Hence, this is the value of torque on current carrying loop in magnetic field. तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ हाजिर होऊंगा। इसके एक्सरसाइज में जो न्यूमेरिकल्स हैं, काइंडली वो ज़रा आप देखते जाएं साथ। थैंक यू वेरी मच।